नमस्ते एवरीवन। तो टॉपिक है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप द रूल ऑफ थर्ड्स एंड गोल्डन रेशियो इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप ए कॉम्पोजिशन। आप जब भी कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो कहाँ पर क्या कॉम्पोजिशन मतलब कहाँ पर क्या चीज़ें रखेंगे, तो आपके माइंड में हर वक्त रूल ऑफ थर्ड्स और गोल्डन रेशियो के बारे में आपका माइंड में होना चाहिए, ताकि आपका जो आर्ट है व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगे, बहुत अपीलिंग लगे, और जहाँ पर आप दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पर व्यूअर्स का आइज़ डायरेक्ट जाए। तो इसी वजह से आप रूल ऑफ थर्ड्स एंड गोल्डन रेशियो को आप अच्छा से यूज़ कीजिएगा अपने आर्ट में। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो आप आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। रूल ऑफ थर्ड्स एक्चुअली आप जो भी आप कैनवस लेते हैं, आइदर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करनी है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है उस प्लेस में आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए, और ताकि व्यूअर्स का जो आइज़ है, जो व्यूअर्स होती है, वो आप उसको दिखा पाए। आप जहाँ पर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो वो व्यूअर्स का आइज़ को अपीलिंग कर पाए कि फोकस डायरेक्ट वहाँ पर जाए। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं रूल ऑफ थर्ड्स का। और गोल्डन रेशियो के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, थोड़ा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगी। आइए देखिए। तो ये रहा गोल्डन रेशियो, रूल ऑफ थर्ड्स किया। तो इस तरह से मैंने पहले आपको दिखाई थी। आप कुछ भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ में मैंने 7.5 लिए थे और ब्रेथ में 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से निकाला गया था चीज़ों को। मल्टीप्लाई करनी होती है 0.618 के साथ। जो भी निकलेगा आपको उस हिसाब से आपको लेनी होगी, स्केल में मेज़रमेंट करनी होगी। तो मैंने 2 साइड ली थी, 5 सेंटीमीटर का और 7.5 सेंटीमीटर का, जो कि 4.6 निकला लेंथ और ब्रेथ निकला 3.9। तो उस हिसाब से स्केल में ली थी। फिर आप यहाँ पर कितना हो रहा है, आप यहाँ पर अगर आपका लैंडस्केप को दिखाना चाह रहे हैं तो इधर आपको मेज़रमेंट करनी होगी, जो कि 2 सेंटीमीटर हो रही है। तो आप 0.618 के साथ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1.235 निकल रहा है, मतलब 1.2 आपको लेनी होगी। तो 1.2 लेने से आपको यहाँ पर 1.2 यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आपको लाइन खींचनी होगी। तो इस तरह से 1.2 इधर आपको लेनी होगी। तो 1.2 का आप इधर लिए, तो आप इधर लैंडस्केप दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लैंडस्केप दिखा सकते हैं इस प्लेस में, और यहाँ पर आप नदी जो भी आप दिखा सकते हैं। तो उसी तरह आप अगर ऊपर में आप माउंटेन को छोटा दिखाना चाहते हैं, इस तरह से माउंटेन को अगर आप छोटा दिखाना चाहते हैं और नदी को बड़ा, तो ऊपर में आपको लेनी होगी। तो इसका मेज़रमेंट कितना सेंटीमीटर आप ले रहे हैं उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी इंटू 0.618 के साथ, और उस हिसाब से आपको निकालनी होगी ब्रेथ को 2 साइड। और थोड़ा दूर में दिखाना चाह रहे हैं तो उधर फिर आपको मल्टीप्लाई करके आपको निकालनी होगी। उस तरह से आपको मेज़रमेंट लेके आप मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप मेज़रमेंट लेंगे स्केल में,
और आपको निकालनी होगी। तो दूर में होने से पहाड़ छोटी दिखाई देती है, नदी बड़ी दिखाई देती है। पास में होने से नदी छोटी दिखाई देती है, पहाड़ बड़ी दिखाई देती है। तो उस तरह से आपको गोल्डन रेशियो का यूज़ करनी होती है रूल ऑफ थर्ड्स में। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से यूज़ करनी होती है। तो आप उस तरह से यूज़ कीजिएगा। 0.618 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। जितना भी आप सेंटीमीटर ले रहे हैं उस हिसाब से दो साइड आपको लेनी होगी रूल ऑफ थर्ड्स दिखाने के लिए। नहीं तो आप दो, अगर ओनली ब्रेथ में आप दिखाना चाह रहे हैं तो एक साइड भी लेके आप उसको मल्टीप्लाई करके आप सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, कितना सेंटीमीटर। तो आप दूर में होने से उस तरह से आपको निकालनी होगी पहाड़ को छोटा दिखाने के लिए, और पास में होने से आपको उस तरह से निकालनी होगी। लेकिन आपको जो सेंटीमीटर ले रहे हैं ब्रेथ का और लेंथ का, वो मल्टीप्लाई 0.618 के साथ होगी। तो उस तरह से आपको निकालनी होगी। और इस तरह से यूज़ किया जाता है आप व्यूअर्स को दिखाने के लिए, जहाँ कहाँ पर आप अपना जो भी आप आर्ट करते हैं उस पे फोकस जैसे पड़े, तो उस तरह से इस गोल्डन रेशियो का, रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो बस उतना ही, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।